हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 10, जो कि है हाउ डू आई स्पेंड माई डे। ठीक है, मैं अपने पूरे दिन में कितने रुपीस खर्च कर रही हूँ। हम इसमें आई थिंक शायद टाइम के बारे में पढ़ने या फिर मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किस टाइम हमें क्या करना चाहिए, टाइम के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हम रूटीन देखेंगे कि हमें क्या क्या रूटीन करना चाहिए सुबह उठ के, और शाम तक क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो वो जाकर वो वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है हाउ डू आई स्पेंड माई डे। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है, हेलो फ्रेंड्स आई एम पीहू। ये क्या बोल रही है, हेलो मेरा नाम क्या है, पीहू है। आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। टुडे आई विल शेयर माई डेली रूटीन। वो क्या कर रही है, आपके साथ अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर कर रही है। वॉट आई डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जो कि डेली रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन का मतलब होता है कि जो भी हम सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जो भी चीज़ें हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना डेली रूटीन। कि मैं कब क्या करती हूँ, मैं कब पढ़ाई करती हूँ, कब खाना खाती हूँ, कब क्या अपनी सारी चीज़ें करती हूँ, ये एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेली रूटीन। ठीक है, तो ये वही शेयर कर रही है अपना डेली रूटीन। अब लुक, द सन इज राइजिंग इन द स्काई, इट इज़ मॉर्निंग। जब सनराइज होता है स्काई में, जब सुबह होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सुबह हो रही है। क्योंकि क्या होता है सुबह के टाइम पे कि सन जो है वो राइज होता है ना, सन उगता है। अब आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग एंड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, मैं अपने बेड से सुबह उठती हूँ जब मॉर्निंग का टाइम होता है, और उठ के क्या करती हूँ, वार्म वाटर पीती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। ठीक है, माई डे स्टार्ट्स विथ योगा और एक्सरसाइज। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। फिर वो क्या करती है, अपने टीथ को ब्रश करती है, उसके बाद नहाती है। ठीक है, शी टेक अ बाथ। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मैं क्या अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ और स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल जाके अपनी पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, इसके बाद है आई स्टडी एंड प्ले विथ माई क्लासमेट्स इन दी स्कूल। मैं पढ़ाई करती हूँ अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ। क्लासमेट्स कौन होते हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे क्या हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द सन इज हाई इन द स्काई। जब सन जो है वो हाई हो जाता है, जब वो बहुत ऊपर आ जाता है स्काई में, इट इज़ आफ्टरनून। ठीक है, तब क्या होता है, वो आफ्टरनून का टाइम होता है, दोपहर का दिन होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, आफ्टरनून। हम दोपहर को क्या बोलते हैं, आफ्टरनून बोलते हैं। जब सन जो है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है, बहुत 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 तेज़ उस टाइम पे क्या होता है, धूप होती है, तो उसे हम आफ्टरनून बोलते हैं। आई वॉश माई हैंड्स एंड हैव अ लंच विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने हैंड्स को वॉश करके उसके बाद मैं लंच करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। मैं स्कूल से आने के बाद क्या करती हूँ, कुछ देर के लिए वो क्या करती है, रेस्ट करती है। ठीक है, सी द सन इज सेटिंग। अब क्या हो रहा है, सन सेट हो रहा है, इसका मतलब सन जो है वो क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। इट इज़ इवनिंग टाइम। जब सन है वो जब नीचे की तरफ जाने लगता है, सेट होने लगता है, तो वो कौन सा टाइम होता है, इवनिंग। उस टाइम पे जो सन है ना वो हल्का हल्का क्या होता है, रेड कलर का दिखता है। ठीक है, हल्का हल्का जो सनराइज होती है। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स एंड देन आई स्टडी। फिर मैं क्या करती हूँ, इवनिंग के टाइम पे, हम उस टाइम को क्या बोलते हैं, इवनिंग का टाइम बोलते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वो क्या करती है, पीहू थोड़ा सा गेम खेलती है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ाई करने बैठ जाती है, स्टडी के लिए बैठ जाती है। लुक देयर द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। अब क्या है, देखो इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें स्काई में, हमें आसमान में जो है वो स्टार्स और मून दिखाई देते हैं, जिस टाइम में हमें स्काई में, आसमान में स्टार्स और मून दिखाई देते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, नाइट।
ठीक है, इट इज नाइट टाइम। वो कौन सा टाइम होता है? नाइट का टाइम होता है। रात में हमें क्या दिखता है? जब सन पूरा सेट हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है पूरा, तब फिर क्या होता है? नाइट होता है। ठीक है, आई ईट डिनर माई फैमिली विथ माई फैमिली, फिर वो क्या करती है? डिनर करती है अपनी फैमिली के साथ। देन आई रीड ए स्टोरी बुक एंड गो टू स्लीप एट नाइट, फिर क्या करती है? वो डिनर करने के बाद एक स्टोरी बुक को रीड करती है, उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या था? उसका डेली रूटीन था। वो डेली यही सेम चीज़ें क्या करती है? रिपीट करती है, सेम टू सेम। सुबह उठेगी, ठीक है, उसके बाद गर्म पानी पिएगी, उसके बाद एक्सरसाइज योगा करेगी, फिर ब्रश, फिर नहाएगी, उसके बाद स्कूल जाके पढ़ाई करती है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो उसका डेली रूटीन है, वो डेली यही चीज़ें करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज योर डेली रूटीन। अब आपका क्या डेली रूटीन है? आप क्या करते हो डेली, है ना? तो वो चीज़ें आपको बतानी है। अब व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, आप अपने टीथ को ब्रश कब करते हो? वैसे तो हमें अपने टीथ को ब्रश ट्वाइस अ डे करना चाहिए, सुबह भी और रात को भी, ठीक है, डिनर के बाद। लेकिन आप कब करते हो वो चीज़ें आपको बतानी है कि आप एक टाइम करते हो, मॉर्निंग में करते हो या फिर नाइट में करते हो। तो व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ एट नाइट, ठीक है, कब करते हैं? आप क्या लिखोगे पूरा? आई ब्रश माई टीथ एट मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के टाइम पे हम क्या करते हैं? अपने टीथ को ब्रश करते हैं। व्हेन डू यू टेक अ बाथ, आप कब टेक अ बाथ हम कब करते हैं? आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ एट ऑल्सो मॉर्निंग, ठीक है, हम मॉर्निंग में ही क्या करते हैं? दोनों चीज़ें करते हैं, ब्रश भी करते हैं और बाथ भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। आपको इसमें से उस एक्टिविटी को टिक करना है जो आप मॉर्निंग में करते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करते हैं? हम बाथ करते हैं और ब्रश करते हैं। क्या क्या चीज़ें हम मॉर्निंग में करते हैं? और यहाँ पे क्या है? योगा हो गया, हम बाथ विल टेक बाथ एट मॉर्निंग ऑल्सो, ठीक है, तो ये इस पे हम टिक करेंगे। ब्रश भी हम क्या करते हैं? मॉर्निंग में ही करते हैं। योगा भी हम मॉर्निंग में करते हैं। और स्लीप हम कब करते हैं? एट नाइट। तो हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम जो है स्लीप कब करते हैं? एट नाइट, ठीक है, रात में हम सोते हैं, सुबह नहीं सोते हैं, सुबह तो हम सो के उठते हैं। ठीक है, अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? टिक दी एक्टिविटीज और थिंग्स दैट यू डू और सी ड्यूरिंग द डे। आप पूरे दिन में जो चीज़ें करते हो और जो चीज़ें देखते हो, है ना, उस पे हमें टिक लगाना है। तो टिक द एक्टिविटीज और थिंग्स दैट यू डू और सी इन ड्यूरिंग द डे। तो हम क्या करते हैं? ये तो रात का टाइम है, ठीक है, ये भी रात का टाइम है। हम स्टडी कब करते हैं? ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। इसके बाद हम जो प्ले है, हम गेम्स भी कब करते हैं? अपना प्ले टाइम भी हमारा कब होता है? इवनिंग के टाइम पे होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें टिक दी एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। जो चीज़ें आप रात को करते हो उस पे हमें टिक लगाना है। तो हम स्कूल तो सुबह जाते हैं, लंच भी हम लंच के टाइम पे आफ्टरनून में करते हैं। स्लीपिंग हम कब करते हैं? एट नाइट। और ये जो नाइट होता है ये भी कब होता है? नाइट में ही होता है, ठीक है। अब है गेस द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट द पिक्चर, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है? हमें पिक्चर देख के बताना है कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स व्हाट यू डू ड्यूरिंग दैट टाइम। आप उस टाइम पे क्या करते हो वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये कौन सा टाइम है? इसमें क्या हो रहा है? सनराइज हो रहा है। ये क्या है? मॉर्निंग का टाइम है ना। ये क्या है? मॉर्निंग का टाइम है। और आप मॉर्निंग में क्या करते हो? मॉर्निंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, ब्रश आर टीथ या फिर टेकिंग अ बाथ और रेडी फॉर स्कूल, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। एक चीज़ है जो आप करते हो मॉर्निंग में, वो चीज़ें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है? जब जो सन है वो हाई हो जाता है
तो ये कौन सा टाइम होता है? आफ्टरनून। ठीक है, कौन सा टाइम होता है? ये आफ्टरनून का टाइम होता है। इसके बाद ये कौन सा टाइम होता है जिसमें आपको सन जो है हल्का हल्का रेड दिखाई देता है ना? मैंने आपको बताया था ये कौन सा टाइम होता है? इवनिंग का टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? ये इवनिंग का टाइम होता है। ठीक है, ये कौन सा टाइम है जिसमें आपको स्टार्स और मून्स दिखाई देते हैं? मून दिखाई देता है। ये कौन सा टाइम हो गया आपका? नाइट का। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू कलर द एक्टिविटी दैट यूजुअली टेक्स लॉन्गर टाइम। आपको उस एक्टिविटी पे क्या करना है? कलर करना है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। जो एक्टिविटी करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है उसमें आपको क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, जो कुकिंग है, कुकिंग करने में तो टाइम लगता है ना? तो आप क्या करोगे? इसमें कलर करना है। ठीक है, और आपको खाना खाने में ज़्यादा टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना, तो इसमें हम कलर नहीं करेंगे। हमें बॉटल में पानी भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो हम इसमें भी कलर नहीं करेंगे। ठीक है, टैंक भरने में जो है उसमें टाइम लगता है तो हमें क्या करना है? इसमें भी कलर करना है। ठीक है, हम इसमें भी कलर करेंगे। इसके बाद है समर। हमें क्या देखना है इसमें? सीजन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सीजन होते हैं और किस कौन से सीजन में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर सीजन में। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो? स्विमिंग करते हो पूल्स में, है ना? आपको अपनी बॉडी को थोड़ा कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हो? ज़्यादातर हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास पानी आता रहे, है ना? हम सिर्फ पानी में ही रहें, ऐसा मन करता है। ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? देखो, स्प्रिंग सीजन में विंड्स चलती हैं, है ना? स्प्रिंग सीजन में हवा चलती है। और मॉनसून सीजन में क्या होता है? बहुत तेज़ बारिश होती है ना? मॉनसून सीजन में क्या होता है? बहुत तेज़ बारिश होती है। हैवी रेनफॉल भी हो जाता है ना? हैवी रेनफॉल भी हो जाता है कहीं कहीं। तो उसमें क्या होता है? फ्लड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। अब विंटर सीजन में क्या होता है? ये जो होता है वो कोल्डेस्ट होता है सीजन, जिसमें हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? गर्मी लगती है। ये होता है हॉटेस्ट सीजन। ठीक है, और ये तो नॉर्मल होता है, इसमें हवा भी चलती है, तूफान भी आता है। ठीक है, तो विंटर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, अब मैच द ऑब्जेक्ट विथ द सीजन। मॉनसून सीजन इसमें से कौन सा है? हमें मैच करना है। तो मॉनसून सीजन में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? अब देखो, जो ये है सन, आइसक्रीम, पानी और ये जूस, मतलब बीच पे यूज़ होती है ये। तो ये हम समर में चीज़ें ये करते हैं, है ना? हमें ये सारी चीज़ें जो है वो समर में यूज़ आती हैं। ठीक है, ये हो गया विंटर सीजन के लिए। ये किसके लिए हो गया? ये विंटर सीजन के लिए हो गया। ये हो गया है मॉनसून सीजन के लिए, है ना? ये हो गया मॉनसून सीजन के लिए और ये हो गया है स्प्रिंग सीजन के लिए। ठीक है, नहीं ये स्प्रिंग सीजन है, ये मॉनसून सीजन है। ठीक है, मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश में हमें क्या आता है? गरम गरम चीज़ें पसंद आती हैं। हम इसमें अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो ये मॉनसून सीजन का है और ये जो है वो स्प्रिंग सीजन का है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस टॉक। हमें क्या बातें करनी है? व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन द समर सीजन? सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद होता है? आइसक्रीम, है ना? पसंद है ना? आपको भी पसंद है? किस किस को पसंद है आइसक्रीम समर सीजन में? वो आप कमेंट में बताना मुझे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू लाइक टू वियर इन दी विंटर सीजन? आपको विंटर सीजन में क्या पहनना पसंद है? क्या पहनना पसंद है? स्वेटर। ठीक है, ये आर है, स्वेटर। इसके बाद है लेट अस डू राइट द नेम ऑफ द सीजन्स एंड मैच देम विद द पिक्चर्स। ठीक है, हमें सीजन का नाम लिखना है, उसके बाद इसको पिक्चर्स को सारे को क्या करना है? हमें मैच करना है। तो ये कौन सा सीजन है? ये है हमारा विंटर सीजन। ये कौन सा सीजन है? ये है हमारा विंटर सीजन। ये है मॉनसून सीजन।
ठीक है, ये कौन सा सीजन है? जिस सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो कौन सा सीजन होता है? मॉनसून सीजन। ठीक है, और ये है समर सीजन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है, क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम जो है रेनकोट का यूज़ कौन से सीज़न में करते हैं? समर सीज़न में, सॉरी मॉनसून सीज़न में, है ना। और हम स्विमिंग सूट का यूज़ हम समर सीज़न में करते हैं। ठीक है, हम मफलर का यूज़ हम करते हैं विंटर सीज़न में। ठीक है, मफलर का यूज़ हम विंटर सीज़न में करते हैं, इसका भी विंटर सीज़न में। हम स्वेटर का भी विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, ग्लव्स का भी विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमें मॉनसून सीजन के लिए चाहिए होता है। स्लीपर्स हमें चाहिए हैं समर सीजन्स के लिए। ठीक है, और हमें शॉर्ट्स भी चाहिए समर सीजन के लिए। और क्या बच गया? अम्ब्रेला चाहिए हमें मॉनसून सीजन के लिए, ये हमें बारिश से बचाता है। ये कैप चाहिए हमें समर सीजन के लिए। ठीक है, अब कुछ बच गया है? कुछ नहीं बचा, ये बच गए। स्कर्ट भी हमें किसके लिए चाहिए? समर सीजन के लिए। ठीक है, ओके। सो हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। तो ये भी छोटा सा चैप्टर ही था, ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, तो हमने इसे एक ही क्लास में कवर कर लिया। आई होप आपको पूरे अच्छे से सीज़न सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी सीज़न में कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।